हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है, क्या चल रहा है, बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम जो बातें हैं, मैक्सिमम बातें अब कर चुके हैं। हम जो सेल है, सेल के बिल्कुल लास्ट में खड़े हैं, है ना। कल जो हम बात किए थे साइटोप्लाज्म के बारे में, यानी कोशिका द्रव के बारे में। और कोशिका द्रव में हम ये पढ़ लिए कि कौन सा एक झिल्ली वाली है, कौन सा डबल झिल्ली वाली है, कौन सा विदाउट झिल्ली वाली है। और उसमें से एक बात और हम पढ़ लिए, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। हम जल्दी सा उस बात को रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम चीज़ों को शुरू करते हैं। हम कोशिका द्रव में क्या बोले कि कोशिका द्रव वो चीज़ें हैं जिसमें पूरा जो जैव रासायनिक जो क्रिया है वो होती है, यानी बायो केमिकल रिएक्शन जितना भी होता है वो कहाँ होता है, किस में होता है, वो होता है साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में हम दो बातें पढ़े कि एक होती है डबल मेम्ब्रेन वाली, है ना, एक होती है सिंगल, और दूसरा एक था वो था विदाउट मेम्ब्रेन, यानी बिना झिल्ली की। और झिल्ली का क्या काम है कि जो भी आवश्यकता अनुसार चीज़ें हैं वो जाने देता है, और जो चीज़ें अंदर जिसका आवश्यकता नहीं है उसको बाहर निकाल देता है, चाहे सेल में हो या यहाँ पे हम साइटोप्लाज्म में जो भी कंपोनेंट है उसके बारे में हम उसके बाद पढ़े थे कि इसमें एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा होता है प्लास्टिड, जिसको हम लवक बोलते हैं, है ना। और जो सिंगल जो मेम्ब्रेन वाली होती है उसमें क्या होता है, एक तो था EER एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और दूसरा था गोल्जी बॉडी, और तीसरा था इसमें से लाइसोजोम, है ना, लाइसोजोम। और विदाउट जो मेम्ब्रेन होती है, बिना झिल्ली के, उसमें हम पढ़े राइबोसोम और दूसरा था सेंट्रोसोम। क्लियर। उसके बाद हम पढ़े माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाहर वाली संरचना है, मान लेते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये जो झिल्ली वाली संरचना, इस जो झिल्ली को बोलते हैं ये लोग क्रिस्टी, है ना। और क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, प्लांट में भी और एनिमल में भी, है ना। फिलहाल जो हम कल बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे जंतु के बारे में, लेकिन प्लांट में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हम बोलते हैं यानी प्लांट में जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो झिल्ली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली होती है उसको बोलते हैं टूबुली। इसको भी आप काउंट कर लीजिए कि जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली को यहाँ पे हम क्रिस्टी बोल दिए थे, लेकिन प्लांट में जो माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली होती है उसको वो क्या बोलते हैं, वो टूबुली बोलती है। और ये किस में होती है, वो जंतु में होती है, ठीक है। और इसकी जो दर्भ है, इसकी दर्भ को ये बोलता था मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। और इसमें भी क्या पाया जाता है, DNA। तो क्या है कि सेल के बाहर यानी केंद्रक के बाहर जो DNA कहाँ पाया जाता है वो उसको बोलते हैं mDNA, यानी माइटोकॉन्ड्रिया DNA। और इसी में एक जगह पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम, है ना। ये चीज़ें था। और क्योंकि अगर पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, तो हम बात कर लिए थे कि अगर ये सेल है तो सेल में ये न्यूक्लियस है, तो ये जो बीच वाला है साइटोप्लाज्म वाला, इसी में से कहीं पे ये पाया जाता है। कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है कि जो एनर्जी वाला जो है, जो चीज़ें हम खाते हैं, जैसे जब खाते हैं तो हमें क्या चीज़ में ऊर्जा प्राप्त होती है, ग्लूकोज में होती है। और ग्लूकोज में से जो जब हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, जिस वजह से होता है ना, उसी को हम बोलते हैं ग्लूकोज का ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन, जिसको हम वायवीय शोषण के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। इस पर थोड़ा सा हम और बात कर लेते हैं कि इसमें जो हम बात करेंगे वो बात कर लिए थे कि जैसे अगर हम क्या बात किए थे, ATP के रूप में C6H12O6 हमें मिला। कैसे मिला, आप खाना खाए उसके थ्रू ये मिल जाता है। आगे हम न्यूट्रिशन में भी ये बात करेंगे। उसके बाद ही हमें ऑक्सीजन मिलता है, कहाँ से, वायुमंडल से, जिससे हम सांस लेते हैं, है ना। और उसके बाद ये क्या होता है कि जब ये होता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है, CO2 और प्लस H2O और प्लस ऊर्जा, यानी एनर्जी, है ना। जब मानव क्या छोड़ता है, मानव लेता है ऑक्सीजन, छोड़ता क्या है, ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो एनर्जी था, यही एनर्जी है, वो है ATP, है ना। और ATP का क्या काम है कि जो हमारा जितना भी शारीरिक क्रियाएं हैं उसी के वजह से चलता है। अगर ये ना हो तो हमारा जो जितना भी सिस्टम है वो काम करना बंद कर देगा, है ना। एनर्जी करेंसी है, जब पैसा है तो आप खर्च कर सकते हैं, है ना, मनमानी कर सकते हैं। तो उसी टाइप से जब आपके पास एनर्जी है तो आप कुछ भी काम कीजिएगा, अगर एनर्जी ना हो तो आप काम भी नहीं कर सकते, है ना। तो पावर हाउस भी है, पावर भी इससे से मिलता है, जैसे पैसा से पावर मिलता है ना, तो
तो उसी तरह से जो बॉडी है, जो सेल्स को पावर कहाँ से मिलता है, एटीपी, और एटीपी को क्या बोलते थे, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। तो इतना बात जो है वो हम कर चुके थे। आज जो हम बात करेंगे इसी में डबल मेम्ब्रेन में क्या है, वो है प्लास्टिड, या उसको हम बोलते हैं लवक। क्लियर। तो अब हम शुरू करते हैं प्लास्टिड के बारे में। अब ये भाई बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लास्टिड, यानी इसको हम बोलते हैं लवक। तो पहला सवाल तो यही है कि ये है डबल मेम्ब्रेन वाली, यानी दोहरी झिल्ली वाली है, डबल मेम्ब्रेन, या इसको हम बोलते हैं दोहरी झिल्ली युक्त। हम वहाँ पर है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दोनों में पाया जाता है, प्लांट में भी और जंतु में भी, है ना। लेकिन ये जो प्लास्टिड है, दूसरा पॉइंट में हम लिखेंगे कि ओनली ये पाया जाता है प्लांट में, ठीक है। यानी हम बोलेंगे कि इसमें, यानी एनिमल में ये नहीं पाया जाता है, एनिमल सेल में क्या होता है, ये नहीं पाया जाता है। तो पहला सवाल तो यही है कि एक दोहरी झिल्ली युक्त है, और दूसरा क्या है कि ये प्लांट में जो है वो नहीं पाया जाता है, सॉरी वो जंतु में नहीं पाया जाता है ना। एक तो ये आपको पता चल गया, है ना। तो ये कार्य क्या करता है, ये क्या करता है, जो प्लांट में जो कलर देने का जो काम करता है वो यही करता है, यानी कलरिंग वाला पार्ट होता है, रंग देने वाला कार्य करता है, रंग देने वाला कार्य करता है। यानी इसको हम बोलते हैं कि प्लांट का कौन सा पार्ट है, कलरिंग का पार्ट है, यानी रंग देने वाला भाग है ना। ये चीज़ है। अगर आप सोचिए कि कलर का मतलब क्या होता है, लाल, हरा, नीला जो भी है ना। तो वो जो हम देखते हैं ना कि चाहे फल हो, फल देखेंगे कि कोई फल लाल होता है जैसे सेब है, कोई सा क्या होता है येलो होता है जैसे नारंगी वगैरह है ना, कोई लाल होता है, कोई हरा होता है ना, देखते हैं। उसी टाइप से कोई फूल भी देखते हैं, जैसे गुलाब का फूल कैसा होता है, गुलाब है, गेंदा है ना, कमल है। तो ये सब जो फूल है, जो कलर देने वाला काम है किसको, फल और फ्रूट को, वो कहाँ से मिलता है, वो प्लास्टिड से मिलता है ना। ये चीज़ है। आप सोच के देखिए कि अगर जंतु में भी ये पार्ट हो, है ना, तो क्या होगा कि किसी जो मानव है, कोई हरा दिखेगा, कोई नीला दिखेगा, कोई लाल दिखेगा, है ना, उस टाइप से। हालांकि बहुत सारा मूवी में हरा नीला दिखाता है ना, हॉलीवुड के मैक्सिमम मूवी में ये चीज़ें देखा जाता है, लेकिन वो चीज़ें संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सिर्फ क्या है कि प्लांट में ही जो कलरिंग वाला पार्ट है वो दिखाई देता है। ये चीज़ें अगर पूछ दे कि इसका खोज किसने किया है, जनरली आपको क्या बोलेंगे कि ध्यान नहीं रखना है, खोज जो है वो किसने किया, हैकल ने किया है, हैकल, यानी हैकल ने किया है ना। तो ये चीज़ें जो है, ये बात आपको पता चल गया कि प्लास्टिड का मेन काम है कलर देने वाला काम, यानी पिगमेंट वाला काम है। क्लियर। अब आगे बढ़ते, इसी में कुछ बात और कर लेते हैं। तो ये जो प्लास्टिड होता है, ये होता है 3 टाइप्स का, 3 टाइप्स। अब 3 टाइप में कौन कौन सा टाइप है भाई, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। एक को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, यानी इसको बोलते हैं पर्णहरित, या इसको बोलते हैं हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, है ना, और एक होता है क्रोमोप्लास्ट। ये चीज़ है, यानी इसको हम बोलते हैं या वर्णी लवक। या वर्णी का मतलब क्या है कि कलर देने वाला नहीं है, या वर्णी लवक। लवक का मतलब क्या होता है प्लास्टिड, या इसको आप बोल सकते हैं पिगमेंट,
पिगमेंट भी है, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में रंजक, नहीं, और इसको बोलते हैं वर्णी लवक, यानी कलर वाला है। ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको का मतलब क्या होता है? वाइट, वाइट होता है ना। या इसी को आप हिंदी में बोल सकते हैं या वर्णी लवक, या इसको हम बोलते हैं श्वेत वर्णक, श्वेत, जैसा कि हम वाइट बोले। तो ये चीज़ें, एक एक चीज़ इसके बारे में आप अगर आप जान लेंगे तो पूरा हो जाएगा। नहीं तो अब शुरू करते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है या पर्णहरित है या हरित लवक है, कोई भी ऑप्शन में आ सकता है ना। इसके लिए देख, अब कल नाम से ही क्लियर है, हरित लवक यानी हरा। तो इसमें जो कलर होता है, जो पिगमेंट होता है, यानी कलर किसकी वजह से होता है? पिगमेंट की वजह से, है ना। यानी हरा पिगमेंट होता है, उसी को हम बोलते हैं हरा कलर है ना। तो पहला स्टेज है पिगमेंट, उसके बाद कलर आता है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो पिगमेंट होता है वो होता है ग्रीन, और ग्रीन, है ना। और ये जो ग्रीन होता है पिगमेंट, तो किसकी वजह से होता है? ये होता है क्लोरोफिल की वजह से, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? वो पाया जाता है मैग्नीशियम, यानी कि जो हरित लवक है वो किस वजह से होता है? क्या, कैसा दिखता है? वो हरा दिखता है। ठीक है। और ये क्यों दिखता हरा? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में जौन सा जो कंपोनेंट पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है जिसकी वजह से हरा दिखता है, उसमें पाया जाता है मैग्नीशियम, है ना। और ये कैसे होता है? क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या होता है कि ये जो ग्रीन कलर है तभी क्लोरोफिल में क्या होता है? कन्वर्ट होता है, यानी फोटोसिंथेसिस का भी ये कार्य कर लेता है। बेसिकली आपको ये समझ लेना है। ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस क्यों करता है? क्योंकि पौधे अपना जो है एनर्जी है, जो ऊर्जा है, इसी से प्राप्त करता है। क्या चीज़? फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। क्लियर? ये चीज़ें हैं। अब इसी में पढ़ना है वो है श्वेत लवक। श्वेत का मतलब है कि यहाँ पर जो कलर होगा वो ये श्वेत होगा या बिना कलर का होगा। श्वेत कलर क्या होता है? कलर कुछ नहीं है ना, बिना कलर के बोलते हैं। या इसको दो बातें, एक बात और लिख सकते हैं, या तो इसमें वाइट दिखेगा या इसमें बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है? कि आर पार दिख जाता है ना। तो वो चीज़ें हैं। तो जनरली वो चीज़ें वहाँ पाया जाता है जहाँ पे जो है प्रकाश नहीं पहुँचता है। ये किस वजह से हरा और नीला दिखता है? वो दिखता है किसके वजह से? लाइट की वजह से, प्रकाश की वजह से। लेकिन अगर प्रकाश पहुँचे ही ना, कहाँ नहीं पहुँचेगा? नीचे, है ना। भूमि के नीचे प्रकाश नहीं पहुँचता है तो क्या होता है? ये क्या होता है? वाइट हो जाता है या ट्रांसपेरेंट हो जाता है ना। तो यहाँ पे ये कौन सा पार्ट होगा? कि जड़ों में पाया जाता है। यानी जड़ों में जो चीज़ पाया जाएगा उसमें क्या पाया जाएगा? ल्यूकोप्लास्ट, या हम बोलेंगे श्वेत वर्णक, है ना। तो नीचे आप कौन कौन सा होता है? जैसे आप देखेंगे आलू जो खाते हैं, जैसे शकरकंद, ये सब कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है नीचे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है जड़ों में पाया जाता है। तो वो जो हम आलू खाते हैं वो क्या है? कि वो जो पौधा है, वो जो पेड़ है पौधा का, वो खाना है, वो संचित भोजन है। आप समझ रहे हैं? और उस खाना को, जब पेड़ के लिए जो खाना है, जो संचित भोजन है, उसको हम बोलते हैं स्टार्च। स्टार्च यानी क्या है? संचित भोजन। संचित भोजन यानी संचित भोजन का मतलब क्या है? कि जो खाना जो संचित है, जो खाना जमा है। संचित का मतलब जमा, है ना। तो संचित भोजन है। अब जैसे इसको समझने के लिए कि हमारे शरीर में क्या होता है, कि हम क्या खाते हैं? हम लेते हैं ग्लूकोज, जैसा कि हम पीछे भी बात की, H2C6 ग्लूकोज खाएं। अगर मान लेते हैं कि ग्लूकोज, उसके बाद हम क्या है? O2 लिए, और जिससे हमें ATP मिल गया, है ना। ये चीज़ हम पढ़ लिए। आप सोच के देखिए कि अगर ग्लूकोज के हमारे शरीर में ज़रूरत है कि 5 ग्लूकोज का, मान लेते हैं कि C6 5 ग्लूकोज है, 5 ग्लूकोज का ज़रूरत है। लेकिन हम लगातार जब खाना खा रहे हैं, ज़्यादा खाना खा रहे हैं और अच्छी खाना ज़्यादा खा रहे हैं, तो क्या होता है कि हमारे शरीर को मिल जाता है 10 ग्लूकोज। ठीक है, मान लेते हैं 10 ग्लूकोज, जी लिख देते हैं 10 ग्लूकोज, और ज़रूरत है कितना? 5। तो बच गया कितना?
5 ग्लूकोज। अब ये होता कहाँ क्रिया है, होता है लीवर में, हम आगे पढ़ेंगे भाई, ये लीवर में होता है। अब ये जो 5 ग्लूकोज है, ये लीवर क्या करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ग्लाइकोजन क्या करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो लीवर है, यानी ये जो ग्लाइकोजन है, ये इसको बोलते हैं कि मानव का संचित भोजन है। यानी जब आप खाना नहीं खाएंगे, कभी कभी जो होता है ना, कोई फास्टिंग कर लिया या वैसा सिचुएशन है जहाँ पर आप खाना नहीं, तो ये जो बच जाता है, ये जो जमा खाना बच गया, जैसे आप पहले लिए थे, वो खाना यूज हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं संचित भोजन। यानी मानव का संचित भोजन कौन है, हम उसको बोलेंगे ग्लाइकोजन, है ना। लेकिन प्लांट का संचित भोजन कौन है, तो हम बोलेंगे स्टार्च, है ना। तो किसका है, जो जड़ों में जो चीज़ पाया जाता है, तो लगभग उस पौधे का वो संचित भोजन है। क्लियर है। तो ये चीज़ें भी आपको पता, जैसे आलू, शकरकंद, वो सब चीज़ें हैं, उसी को बोलते हैं संचित भोजन, या इसको हम बोलते हैं खाद्य पदार्थ। किसका खाद्य पदार्थ, प्लांट का। ये क्लियर है। इसमें एग्जाम्पल है आलू और शकरकंद, जिसको हम बोलते हैं ना पोटैटो, या एक होता है स्वीट पोटैटो, इसको बोला जाता है इंग्लिश में। तो इतना बात है। और ये कैसा दिखेगा, ये श्वेत दिखेगा, ये क्या वाइट दिखेगा। क्लियर है, ये चीज़ है। तो ये हो गया क्या चीज़, ये क्लोरोप्लास्ट, और ये हो गया ल्यूकोप्लास्ट। अब हम पढ़ेंगे क्रोमोप्लास्ट। इसको बोलते हैं वर्णिलवक, यानी कि जितना इधर कलर है उसको छोड़कर बाकी जो कलर है वो इसी में पाया जाता है। यानी बाकी कलर, यानी बाकी लवक, या बोल सकते हैं। तो बाकी में कौन सा बच जाएगा, और कौन सा हम यूज कर लिए, एक तो हम यूज कर लिए हरा, दूसरा कौन यूज कर लिए, वाइट, और कौन सा किए, ट्रांसपेरेंट। यानी बाकी लवक किसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। बाकी लवक सभी, बाकी सभी लवक, इसको लिख देते हैं। और बाकी सभी का क्या मतलब है, जैसे लाल हो गया, येलो हो गया, है ना। तो इस टाइप का जितने भी है वो किस में पाया जाएगा, वो वर्णिलवक में पाया जाएगा। कलर देने वाला पार्ट जो है, ये कैसे कैसे होता है, थोड़ा सा इसको हम एलिबरेट कर लेते हैं। नहीं, ये चीज़ है। और कलर किससे पता चलता है, पिगमेंट से। तो इसमें हम लिखेंगे बाकी सभी पिगमेंट या बाकी सभी रंजक। नहीं, ये भी बात जैसा कि हम पहले भी बात की है, ये बात है। तो इसमें कौन कौन सा चीज़ है, उस चीज़ को लिए थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। यहाँ लिख देते हैं कि बाकी सभी पिगमेंट। आप नोट करते जाइए, क्योंकि भूल भी सकते हैं। जैसे टमाटर हम खाते हैं, टमाटर, और टमाटर होता है लाल कलर का। तो ये लाल कलर कैसे होता है, इसमें कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है, कौन सा एलिमेंट पाया जाता है ना। तो इसमें एक क्या होता है, इसको बोलते हैं लिकोपीन। लिकोपीन, इसमें कौन सा चीज़ पाया जाता है, लिकोपीन पाया जाता है, जिस वजह से क्या दिखता है, ये लाल दिखता है। क्लियर है, लिकोपीन। दूसरा होता है, इसको बोलते हैं कि येलो। बहुत सा चीज़ देखते हैं, फूल या फ्रूट, ये कौन दिखेगा, या तो फूल दिखेगा या फ्रूट दिखेगा, फल दिखेगा, है ना, उसी चीज़ को। तो इसको बोलते हैं जैंथोफिल। येलो किस वजह से दिखता है, जैंथोफिल। यानी अब से जब भी आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ अगर पीला है, चाहे फल हो या सब्जी हो, तो आप समझ जाएंगे कि उसमें कौन सा चीज़ है, कौन सा चीज़ पाया जाता है, वो पाया जाता है जैंथोफिल पाया जाता है। और टमाटर अगर लाल है तो हम क्या पाएंगे, लिकोपीन पाया जाता है। जनरली लाल में लिकोपीन ही पाया जाता है ना। ये चीज़ है। गाजर, गाजर यानी इसको बोलते हैं कैरेट, और इसमें पाया जाता है कैरोटीन। कैरोटीन क्या पाया जाता है, वो पाया जाता है कैरोटीन, है ना। तो ये चीज़ भी आपको क्या है,
पता चल गया, कैरोटीन, है ना। और कैरोटीन ही आगे जा क्या होता है, कैरोटीन की क्या चीज़, विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये भी चीज़ आपको क्या है पता चल गया। और ये किसके लिए ज़रूरी है, रतौंधी के लिए, आँख के लिए नहीं। अगर आँख में किसी को दिक्कत है तो गाजर खाइए आप। क्लियर है ना। तो ये सब चीज़ें जो है ये ज़रूरी है। नहीं, यहाँ पर लिख भी देते हैं आँख के लिए। आनी एक लाइन अगर हम यहाँ पर एक चीज़ और लिखें कि अगर कच्चा आम है, कच्चा आम है तो कच्चा आम कैसा होता है, हरा होता है। और हरा का मतलब क्या है, हरा का मतलब है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट। और इसमें क्या हो पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है ना, क्लोरोफिल। और इसमें क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। और जब आम पक गया, पीला या लाल हो गया, है ना, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट में। यानी आम पका आम नहीं, किस में पक गया, क्रोमोप्लास्ट में, है ना, क्रोमोप्लास्ट, है ना, यानी बर्नी लवक में। यानी इसको हम बोलेंगे कि पर्णहरित, यानी पर्णहरित। इसको हम क्या बोलते हैं, पर्णहरित। और इसको हम बोलते हैं पर्णरहित, पर्णरहित। यानी इसका क्या नाम है, उसका नाम है पर्णरहित, है ना। तो पर्णहरित किस में कन्वर्ट हो गया, पर्णरहित में, है ना। तो आप समझ गए कि अगर पीला हो गया, आम पीला हो गया, तो इसमें क्या समझना है कि जैंथोफिल। अगर आम लाल है तो क्या लिकोपिड। अगर दोनों है, कुछ कलर है, कुछ लाल है, कुछ पीला है, इसका मतलब है कुछ अमाउंट इसका है, कुछ अमाउंट इसका है। यानी कि क्लोरोप्लास्ट किस में कन्वर्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट में। और ये किस वजह से हो रहा है, हो रहा है प्रकाश की वजह से, फोटोसिंथेसिस की वजह से, है ना, लाइट की वजह से। क्लियर है। तो ये है पूरा, वो है प्लास्टिड। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, एक बार और समझ लेते हैं कि क्या कहना हम चाह रहे हैं। इसमें हम क्या बोले कि प्लास्टिड क्या होता है कि सिर्फ एक तो प्लांट में पाया जाता है। अगर मानव में पाया जाएगा, जंतु में पाया जाएगा, तो कैसा दिखेगा, वो दिखेगा कि कोई कलर, कोई लाल टाइप का दिख रहा है, कोई पीला, कोई हरा, है ना, इस टाइप का लोग दिखेंगे, अलग अलग टाइप। अभी क्या होता है, कलर नहीं होता है। कलर क्या होता है, अगर एक मानव में जो कलर है, दो ही टाइप, एक गोरा एक काला है। तो जो लोग काला है उसमें एक कलर पाया जाता है, हम आगे पढ़ेंगे भी, मेलानिन नाम के, मेलेनोसाइट हम बोलते हैं, है ना। तो इस पर हम बाद में बात करेंगे, जब हम टिश्यू पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ समझिए कि ये सिर्फ क्या पाया जाता है, वो पाया जाता है प्लांट में। और क्या करता है, एक कलर देने का काम करता है। इसको हम 3 भाग में बांटते हैं। कौन सा, एक क्लोरोप्लास्ट, एक ल्यूकोप्लास्ट और एक है क्रोमोप्लास्ट। यानी पर्णहरित या हरित लवक या अवर्णी लवक या श्वेत लवक, या इसको हम बोलते हैं पर्णरहित या हम बोलते हैं वर्णी लवक, कलर देने वाला। और इसमें जो पिगमेंट पाया जाता है, इसमें किसमें, क्लोरोप्लास्ट में, वो ग्रीन है। और किस वजह से है, क्लोरोफिल। और इसमें क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। ठीक है। और ये जो अवर्णी लवक है, जहाँ पर जो है वो क्या है, लाइट नहीं पहुँचता है। लाइट कहाँ नहीं पहुँचता है, जो पौधे के जड़ों में है वो लाइट नहीं पहुंच पाता है ना, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है ना। तो उससे क्या होता है, ये वाइट रह जाता है। आप देखेंगे कि जड़ जितना भी होगा जनरली क्या होता है, वाइट ही रहता है। आप किसी चीज़ का भी जड़ देख लेंगे, है ना, ताकि वो क्या होता है कि जैसे आलू शक्कर, उसमें क्या होता है, स्टार्च। यानी जो भी भोजन निकलता है जो किससे, पृथ्वी के नीचे होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, संचित भोजन या खाना बोलते हैं ना। तो वो चीज़ें हैं, और वो खाना को बोलते हैं हम स्टार्च, है ना, ये चीज़ है। और वो किसके लिए है, वो प्लांट का संचित भोजन है, जैसा कि हम ग्लाइकोजन में ये बात कहें। ठीक है। तो ये जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट में जो हम पढ़ते हैं कि बाकी जो सभी जो कलर है, यानी क्या, हरा, येलो, हरा और वाइट, इसको छोड़कर बाकी जितना भी कलर है, जितना भी पिगमेंट है, इसमें पाया जाता है। जैसे टमाटर में क्या पाया जाता है, टमाटर में जो लाल रंग है वो क्या है, लिकोपिन की वजह से। येलो किसके वजह से होता है, जैंथोफिल। गाजर में क्या पाया जाता है, कैरोटीन, है ना। तो इस टाइप से जो चीज़ें होता है उसी को हम बोलते हैं पूरा प्लास्टिड, है ना। तो ये जो डबल मेम्ब्रेन वाला जो था, माइटोकॉन्ड्रिया और एक है
क्या प्लास्टिड, ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। आगे जो हम पढ़ेंगे वो सिंगल मेम्ब्रेन के बारे में। कौन कौन? एक इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी बॉडी, और हम क्या पढ़ लेंगे? लाइसोजोम, है ना। तो ये हम ये तीनों कल समाप्त कर देंगे, सिंगल मेम्ब्रेन वाला, और उसके अगला दिन हम बात कर लेंगे राइबोसोम और सेंट्रोसोम। तो पूरा जो सेल है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज भर इतना ही है ना। तो कल हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो आज भर इतना ही। थैंक यू।